सभी भाइयों को राम राम। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। देखिए आज सुबह सुबह ही बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि विराज प्रोफाइल्स में फिर से वैकेंसी है दोस्तों आईटीआई के लिए। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी 300 प्लस वैकेंसी लेके आया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर खुश हो सकते हो। बहुत से भाई इंतजार कर रहे थे क्योंकि परमानेंट जॉब इस कंपनी में डायरेक्ट मिलता है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमें लगा है। देखिए सैलरी यहाँ पर जो ऑफर जो कंपनी करती है वर्तमान में 15,000 तक कैसे बनेगा उसको आपको आगे चल के बता रहे हैं। तो विराज जो प्रोफाइल्स है एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप लोग देखते होंगे कि स्टील प्लांट होते हैं या छोटे छोटे जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं या बहुत से नट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे वो लोहा, आपका प्योर लोहा नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब वो चमकीला रहता है। बहुत से ऐसे ऐसे आपको वो जो रह देते कि टीने वगैरह की, चादर वगैरह की, आपको एक प्रकार से चादर टाइप का रहता है, तो वे भी यहाँ पर कंपनी बनाती है। ये कंपनी जो है तो यहाँ पर अच्छी खासी भट्टियाँ रहती है क्योंकि स्टील का जो काम होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज़ जो है तो गलाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिलेगी। एनटीपीसी का अगर आप लोग नाम सुने होंगे, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है जहाँ पर बिजली बनती है, सेम ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ पर आपको मिलेगा। विराज प्रोफाइल्स में अगर आप लोग एमपी से हो, यूपी से हो या आप लोग अदर स्टेट से हो, ऑल स्टेट के यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। देखिए अब परमानेंट रोल में कोई भी स्टूडेंट इस नौकरी को न छोड़े, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि बहुत से भाई इस लॉकडाउन के कारण तो वैसे भी तबाह हो चुके हैं। जो कुछ भी बचा हुआ है तो आप लोग यहाँ से जो है तो अपना जो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे कहीं न कहीं हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा खुल भी रहा है। एमपी में भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा ओपनिंग। तो आप लोग इंतजार में मत बैठो, आप किसी भी कंपनी में फिलहाल जो है तो ज्वाइन करने की कोशिश स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा देर करते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। इसका जो फुल ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको बताते हैं दोस्तों। और एक खुशखबरी और है दोस्तों कि अगर आप लोग वीडियो जैसे थोड़ा लेट भी हो जाता है कभी कभार, तो मैंने एक वेबसाइट बना दिया है जहाँ पर आप लोग डायरेक्ट जाओगे, सर्च करोगे, आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है, नेक्स्ट वर्स जॉब ब्लॉग स्पॉट .com, इस नाम से आपको सर्च करना है। आपको कहीं पर भी गूगल में कहीं पर भी सर्च करते हो, आपको आर्टिकल टाइप का पूरा दिख जाएगा जहाँ पर आसानी से आप पढ़ के और वहाँ से जो है तो जानकारी लेके अभी आप जो है तो जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो चलिए सीधे आपको जो है तो उसी में ले चलते हैं। जैसे ही आप जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन कैंपस होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों को, क्योंकि बहुत से भाई यहाँ पर जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियाँ करेंगे। जो भी भाई देख रहा है उसको पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर रुके ना। जो कंपनी है यहाँ पर माधव आईटीआई, जो माधव ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई ग्वालियर में, इनके द्वारा कैंपस प्लेसमेंट करवाया जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोट कर लेना होगा आपको, पूरी प्रक्रिया में 1 रुपये अगर आपसे कोई भी मांगता है तो ये आप लोग तुरंत उसको जो है तो शिकायत कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो माधव क्ला जो पूरा यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया कैसे क्या करना होगा। तो ये जो प्लेसमेंट होगा आपका जो है तो कॉलेज के द्वारा जो है तो करवाया जा रहा है, जहाँ पर कंपनी विराज प्रोफाइल्स है, इसके माध्यम से आपको जो तो जूम ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जहाँ पर जो भी भाई जूम ऐप के बारे में नहीं जानते हैं उसको हम समझा देते हैं। जैसे आप लोग गूगल में या कहीं पर भी प्ले स्टोर में सर्च करते हो जूम ऐप, या जूम भी सर्च कर दोगे तो वहाँ पर आ जाएगा, तो उसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप लोग व्हाट्सअप वगैरह नहीं चलाते हो, जो भी चीज़ चलाते हो ऐप से, तो उस तरह का आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा जूम ऐप। जूम आपको सेट कर लेना होगा, इसके बाद आपको आया जाएगा, वहाँ से आपको उसी में जो होता प्रोसेस होगा। तो इसको आप जो अभी से टोटल डाउनलोड कर लो मोबाइल में, जो भी आईडी वगैरह अपना सब कुछ, ईमेल आईडी, वहाँ पर डिटेल जो भी मांगा जाता है अपने हिसाब से उसको यस कर दो और रेडी कर दो अभी से। जो वैकेंसी है वो भी समझ लेना चाहिए आपको। वैकेंसी यहाँ पर लगभग 360 छात्रों की वैकेंसी है दोस्तों। अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो इस कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है वो फिटर के लिए होती है। बहुत से भाई यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे, पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर नहीं आती क्या। देखिए आती है, लेकिन जो फिलहाल आई है, आई नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं इसमें देखा हूँ एक चीज़ मुझे इसमें कॉमन लगा कि फिटर के लिए इसमें मतलब ज़्यादा पोस्ट ही निकलती है ज़्यादातर। तो फिटर से अगर आप लोगों ने आईटीआई किया है तो 250 पोस्ट यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। टर्नर की भी पोस्ट यहाँ पर 50 है, मशीनिस्ट 40 और वेल्डर यहाँ पर 20, लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन क्या करें, अगली बार हो सकता है मौका आपको मिले, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी गलत कदम उठाना है, आपको थोड़ा वेट कर सकते हो आप। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो देखते हैं इसमें क्या दिखा है, बताया गया है।
अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर भी यहाँ पर क्या दिया गया था, इसको ध्यान से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि स्टूडेंट जो है तो कम से कम 2019 से लेके 2021 पास आउट होना चाहिए, या 2018-2019 पास रनिंग बैच भी यहाँ पर चल सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका जॉब रोल जो रहेगा एज ए ट्रेनिंग आपको भर्ती किया जाएगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोसेस में आपका भर्ती होंगे आप ट्रेनिंग के तौर पे, जहां पर आपको प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 साल तक। इसके बाद आपको एज ए जूनियर ऑपरेटर फिटर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यानी आप समझ सकते हो कि एज ए ट्रेनी आपको भर्ती किया जा रहा है, जहां पर काम के बारे में अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से काम किस मशीन को कैसे ऑपरेट करना होता है, तो इस तरह से आपको जो तो जॉब ऑन रोल में ही है। लेकिन ये जो तो एज ए ट्रेनी भी किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी भी बड़ी कंपनी में, तो एज ए ट्रेनी ही रखा जाता है। वहाँ पर यह शपथ नहीं ली जाती है कि हम परमानेंट करेंगे, तुम यहाँ पर ऐसे उल्टा सीधा काम करो। तो ये चीज़ जो भाई समझ रहे हो कि परमानेंट नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको जो काम रहेगा दोस्तों, ये आपको 401506 ये इस एड्रेस में, पालघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र का, ये एड्रेस आपको नोट कर लेना चाहिए। अब थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो, जो आफ्टर रिसीविंग द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट वी विल शेड्यूल होल रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑन वर्चुअल मोड थ्रू जूम। तो देखिए जैसे आप ये फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस भी स्टूडेंट का हमें फॉर्म मिलता है, जैसे शॉर्ट लिस्ट होता है, तो वो जो उनका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, उनके जैसे आप लोग ईमेल डालोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालोगे, आपका पूरा डाटा डालोगे, उस हिसाब से आपका नाम आएगा आपके ईमेल आईडी में। बहुत से भाई जो पिछले बार उनका सिलेक्शन हुआ, ऑफर लेटर भी मैंने दिखाया था, बहुत से भाई उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने उनको बता दिया था कि वो शायद चले भी गए होंगे। तो इस तरह से आपका जो ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू होगा, आपका कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड होगा कि आप निकाल नहीं पाओगे, तो उस चीज़ से आपको डरना नहीं है। अपन थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप जो ईमेल आईडी, यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, फिर बोलते हैं बाद में कि भाई हमारे में तो मेल ही नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, आपका जो मेल आईडी एग्जैक्ट मेल आईडी ही डालना है दोस्तों। ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में कोई मिसमैच ना कर बैठना। वेतन की जानकारी जो मेन है आपको, क्योंकि बहुत से भाई जो, अब जाहिर सी बात है काम कर रहे हैं तो सैलरी तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर ही बता दिया गया सैलरी का, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार जैसे अप्लाई करोगे जो लिंक रहेगा वहाँ से भी आप आराम से इसको देखना समझना। इसके बाद जो समझ में नहीं आता है उस कमेंट्स के माध्यम से आप पूछना। देखिए इसमें जो सैलरी है, अच्छे खासे अलाउंस यहाँ पर रहेगा। बेसिक सैलरी तो आपको कम लग रही होगी, एनुअल सैलरी यानी साल का है ये, और मंथली का 4800। लेकिन 4800 में अभी आप यहाँ पर थोड़ा रुकना, क्योंकि सैलरी आपको बहुत बढ़ेगी। अब यहाँ पर आपको जो तो एचआरए भी मिलेगा, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो मिलता है। यहाँ पर जो बताया गया कि एग्रीकृत अलावेंस यहाँ पर है, लीव ट्रेवल अलावेंस आपको कंपनी, जैसे आप कहीं पर जाते हो, जैसे घर वगैरह में आते हो कभी कभार। एजुकेशन अलावेंस जैसे आपका चिल्ड्रन का है, आपका भी पढ़ाई थोड़ा बहुत जैसे होता है तो ये मिलेगा। कन्वीनियंस अलावेंस आपको एक्सपेंस दिया जाएगा, जहाँ पर आप लोग का मेडिकल डिस्पेंसमेंट में, यानी मैं आ सकते हो कि मेडिकल का अलावेंस एक प्रकार सा है। पीएफ यहाँ पर जो कंपनी आपका डिडक्शन करेगी 742 रुपये, और आपका भी इतना ही डिडक्ट होगा। फर्म्स कटमेंट से है जो ईएसआईसी है, जैसे आपका आपके ये जो होता है ना कि जैसे मध्य प्रदेश के हो या कहीं के भी हो आप लोग, तो आपकी स्टेट में एक ईएसआईसी का हॉस्पिटल होता है। यानी इसको जो बोला जाता है स्टेट करके, मतलब गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ कर आपका और आपके परिवार का फ्री में इलाज होता है दोस्तों। अब इस कोरोना महामारी में तो वैसे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये मतलब एक प्रकार का कंपनी का पूरा प्रोसेस है। अब अपन यहाँ पर थोड़े नीचे आएंगे तो देख सकते हो कि फिक्स्ड पे आपका जो रहेगा 12,000 मंथली है, और एनुअली यहाँ पर देखोगे तो 1,44,000। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इतने में संतोष करना पड़ेगा। कंप्लीसन जैसे 1 साल आप कंप्लीट करते हो, आपका रिटेंशन का बोनस आपको दिया जाएगा जो 500 रहेगा, यानी आपको 500 हर महीने, और यहाँ पर साल में 6,000, यानी लगभग 12,500 आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अभी आप जाओगे तो 12,500 आपके अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट होंगे। वो कैसे क्रेडिट होंगे उसको समझ लेते हैं अपन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टोटल सीटीसी है, एनुअल लीव है, एज पर कंपनी का जो पॉलिसी रहते हैं उस हिसाब से मिलेगा। पीएफएसआई का बेनिफिट यहाँ पर एक्ट है, यानी एक्ट का मतलब यहाँ पर ये मत समझना कि कंपनी का कोई एक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर उसको अलग से ही बनाने की ज़रूरत है। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत से भाई यहाँ पर क्वेश्चन करें कि इन हैंड सैलरी आपका कितना रहेगा। तो इन हैंड सैलरी जैसे आपका पीएफ है, इन कैंटीन, हॉस्टल कैंटीन, यहाँ पर जो भी सुविधा यहाँ पर काटने के बाद आपको जो है तो
8 घंटे का आपका 7880 प्लस रिटेंशन बोनस, यानी मान सकते हो कि लगभग 8500 रुपये। और यहाँ पर जो 12 आवर्स का है तो आपका जो तो 9900, यानी 10,000 प्लस 500 करोगे तो 10,500। बहुत से भाई यहाँ पर पूछेगा कि भाई 12 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी, कितना ही मिलेगा। तो दोस्तों 1 साल आप यहाँ पर रुक जाइए, इसके बाद यहाँ पर हर साल आपका जो सुविधा है। अब यहाँ पर आप ये भी तो देखिए कि पीएफ भी बन रहा है आपका, तो यानी 12,000, सॉरी यहाँ पर 12,000, तो यहाँ पर आपका 500 बन ही रहा है। अब पीएफ भी बनेगा 742, मान लीजिए आपका 1 महीने का कट रहा है और 742 कंपनी आपको दे रही है, तो लगभग यहाँ पर कितना हो रही है, 1500 कम से कम हो रहा है ना महीने का। और साल भर में अगर जोड़ोगे तो लगभग कितना होगा आपका, लगभग 1800 रुपये, 18,000 रुपये होगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अब यहाँ पर 18,000 में ऐसा नहीं है कि 18,000 ही आपको मिलेगा, वो इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया होती है उसमें ब्याज भी दिया जाता है, लगभग 5 से 6% रहता है। जैसे 18,000 है तो ईयरली में उसका 5 से 6% आप लगा सकते हो, लगभग 200 से 300 रुपये आपका यहाँ पर हर महीने, सॉरी यहाँ पर हर साल बढ़ेगा। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि पीएफ वगैरह का अगर सुविधा आपको किसी भी कंपनी में मिल जाता है, आईटीआई किए हो, पीटर से किए हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है सिक्योर हो जाता है। ये पीएफ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे 5 साल 10 साल आप वर्क करते हो तो अच्छा खासा लाख, 2 लाख, 3-5 लाख तक भी ये पीएफ पहुंच जाएगा। और ये ऐसा पीएफ रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आसानी से आपके पास अमाउंट क्रेडिट होता रहेगा। और आपका जो चीज़ें है इसको आगे अब हम समझ लेते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या रहेगा आपका। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताया गया है कि आपको एज ए ट्रेनिंग में आपको 16 लीव दी जाएगी। वीकली आप आपका एक रहेगा 52 वीकली आप मिलेगा, ये 1 साल के अंदर की ये बात हो रही है। ईएसआईसी के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना दोस्तों, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं है, आपका भी टाइम खराब होगा, तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हो 12% जैसे आपका बेसिक सैलरी का कटेगा, और आपका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर यानी कंपनी देगी 12% आपके बेसिक सैलरी का, और आप भी 12% आपका बेसिक सैलरी का कटवाओगे, वही 1500 जो मैं बताया हूँ। लाइफ टाइम पेंशन फैसिलिटी आफ्टर 58 एज ऑफ 10 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस। अगर आप लोग यहाँ पर लगातार 10 साल काम कर लेते हो, 58 साल के बाद आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी दोस्तों, लाइफ टाइम। ध्यान से सुन लेना, लाइफ टाइम, यानी जैसे आप लोग देखते होगे ना कि गवर्नमेंट जॉब में होता है कि पेंशन वगैरह दी जाती है, 58 साल और 10 साल अगर कंपनी में काम कर लेते हो। पेंशन का बेनिफिट जो रहेगा कि एम्प्लॉयज़ का डेथ वगैरह, अगर ये सुविधा यहाँ पर आपको समझ लेना होगा। मंथली आपका सेविंग जाएगा, यहाँ पर देखते हो 1484 अप्रॉक्स मैंने बताया। ईयरली सेविंग यहाँ पर बताया 17,808, तो ये थोड़ा 19-20 हो सकता है। अब अपन थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईयरली इंक्रीमेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, 9 से 14% विथ प्रमोशन एज जूनियर ऑपरेटर। जैसे आपका बेसिक सैलरी आपका मान लीजिए हम 12 घंटे की 10,500 बता रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप लोग काउंट करोगे कि 10,000 का 10% कितना होता है, ठीक है, मैं कम से कम 10% ही मान लेता हूँ, तो लगभग यहाँ पर आप जोड़ सकते हो कि 10,000 का 10% 100 रुपये, सॉरी यहाँ पर लगभग 1,000 के प्रॉक्स आपका जो है मिनिमम अमाउंट बढ़ेगा। और अच्छा खासा अमाउंट होता है दोस्तों, इसको ये मत समझना कि ऐसा बहुत से भाई सोचते हैं कि 1,000 में क्या होगा। ये आपका ऐसा नहीं कि 10% ही बढ़ेगा, 15% भी बढ़ सकता है, यानी लगभग 1,500 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं 10 साल में आपका 25-30 आप पहुंच जाओगे, आसानी से पहुंच जाओगे, इससे जल्दी भी पहुंच सकते हो, आपके डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस में। अब अपन थोड़े नीचे आएंगे, रिटेंशन बोनस ये सब बता ही दिया गया है। बस फैसिलिटी यहाँ पर फ्री मिलेगी आपको, ठीक है, बस फैसिलिटी फ्री। और हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर 2,000 रुपये रहेगा। फूड आपका 3 टाइम का टी रहेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब कुछ आपका 2,000 में मिलेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फ्री मिलेगा आपका, 2 पेयर आपका यूनिफॉर्म कंपनी द्वारा हेलमेट मिलेगा, और कंपनी के द्वारा आपको जूते जो रहते हैं सेफ्टी शूज दिया जाएगा। ऑन कंपनी रोल है, इसको बार बार आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत से भाई जो आईटीआई की बात सोचते हैं कि भाई परमानेंट जॉब तो मिलती नहीं है, बहुत बड़ा हलवा फैला के रखा है। तो आप लोग यहाँ पर कंपनी रोल में जॉब करो, बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, उसका उठाओ फ़ायदा। अब यहाँ पर जो बात आती है कि लास्ट में आपको करना क्या है, तो लास्ट में यहाँ पर आपका पूरा जो आईटीआई का डेटा है, आपका 10th का मार्कशीट पकड़ लेना है, आपके हाथ में होना चाहिए सामने, और लगातार आपको फॉर्म भरते जाना है। जैसे आपका छात्र का नाम, पिता का नाम, बहुत से भाई पूछे हिंदी से डालना है इंग्लिश से डालना है, तो देखिए आप जैसे भी डालते हो तो उसको क्लियर करके कोशिश करना कि एक ही भाषा में इस्तेमाल करना। अगर कोशिश करोगे कि इंग्लिश में डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ट्रेड है, अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने बताया शुरू में कि इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर भर्ती नहीं है,
फिर भी यहाँ पर जो तो पोजीशन दिया गया फिटर मशीनिस्ट यहाँ पर, तो आप लोग अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से अगर वहाँ पर भर्ती नहीं दिखा रहा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हो, तो कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कंपनी जैसे अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होती है। अब 360 की यहाँ पर वैकेंसी है, कैंडिडेट्स अगर नहीं मिल पाते हैं फिटर के इतने, तो बिल्डर वगैरह मतलब इलेक्ट्रीशियन इनको भी मौका दिया जाता है। तो आप लोग अप्लाई कर देना, जितने भी ट्रेड यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, उनको समझ में आ गया है कि वीडियो लास्ट तक देखने के कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेम ऑफ आईटीआई कॉलेज का, आप किसी भी आईटीआई से किसी भी स्टेट से आपका आपका आईटीआई का कॉलेज का नाम तो पता ही होगा। एनसीवीटी एमआईएस कोड ऑफ कॉलेज, क्योंकि ये जो कॉलेज में आपने आईटीआई किया हुआ है एनसीवीटी एमआईएस कोड, वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप कांटेक्ट करके इसके बाद यहाँ पर भरना वो चीज़। अब यहाँ पर आईटीआई का जो रोल नंबर है आपको, क्या आप आईटीआई पास है, तो आपको हाँ या नहीं, क्योंकि बहुत से भाई जो अपेयरिंग है वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट वगैरह रुका हुआ है या तो इसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आईटीआई पास होने का वर्ष दर्ज करें, तो ये चीज़ आपको आराम से समझ में। आईटीआई पास यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप लोगों ने आईटीआई पास नहीं तो अपना आईटीआई प्रवेश लेने का वर्ष दर्ज करें। बहुत से भाई यहाँ पर आएंगे कि जो आईटीआई पास नहीं होंगे, कौन से वर्ष में आईटीआई पास किया है, मतलब आपने ज्वाइन किया था आईटीआई कौन से वर्ष में, वो यहाँ पर सिंपली मान लीजिए 2018 में किया था तो ये यहाँ पर डाल देना होगा। थोड़ा नीचे हो गया अपन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर सबसे पहले मंथ, इसके बाद दिन, इसके बाद ईयर आपको डालना होगा। मान लीजिए यहाँ पर थोड़े नीचे आधार नंबर, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, बहुत सारे नंबर मांगे जा रहे हैं, तो पूरा नंबर आपको डालना होगा। राज्य का नाम डाल सकते हो, ऑल इंडिया लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे हो गया अपन अपने ज़िले का नाम लिख लेना है, किसी भी स्टेट से आपके ज़िले का नाम डाल देना होगा। पूरा पता पिन कोड सहित, यानी आपका जो गांव है उसका पूरा एड्रेस डालना होगा। मान लीजिए आपका विलेज कुछ भी है तो आपका डाल देना है विलेज ये, इसके बाद पोस्ट ये, तहसील ये, और ये जो ज़िला ये, इसके बाद आपका पिन कोड भी लास्ट में इसमें डाल देना होगा। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर जो बताया गया है कि मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी समस्त जानकारी पढ़ी गई है पूरी तरह जो दी गई है सत्य है, इसके गलत पाए जाने मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, तो इसको आपको हाँ कर देना है। अब यहाँ पर थोड़े नीचे आओगे तो एक कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर है कि एड्रेस यू प्रोवाइडेड, तो आपको सबमिट जैसे ही करोगे तो ये जो है तो स्क्रीनशॉट उसका रख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फाइनली वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा तो मैं आपको वीडियो समाप्त करूंगा, लेकिन जो भी भाई यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हो। लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा